अब तन का भोजन नहीं बचा। अब भैया वो दोनों चिल्लाए भोजन लाओ। ओ भैया, ओ परसा वाले भैया। हाँ अरे यार भोजन है भाई। भैया एक तो तन का भोजन नहीं बचा, परात ले बेचारा ठाड़ किनारे। एक तो भोजन नहीं बचा, वो दोनों खुद भैया। हाँ यार महाराज का पापड़ नहीं बना बना। अब दोनों परसैयर के लाग गुस्सा, काला सारा भोजन खा गया भाई पापड़ के भूखे। उठाए से एक जना मिले है परात मारी सूख के धार भोपड़ी, वह परात बीच से फाट गया। एक खंड सूख उठा ले जे सनीचर। अब दोनों चर्र चर्र चबाए भाई। पापड़ तो बहुत अच्छे बनवाओ। अब सूख कहा है सनीचर से काला आवा आनंद आवा है, और कला बड़ी देर के बाद में यो पहला पापड़ जब काला यो पहला पापड़ आवा दोनों आनंद आ रहा। अब परसैया दोनों लीन भाग कला ये भाग लो ना, हमको तुम लोग खा लेंगे दोनों। हाँ अब दोनों भैया भाग जा रहे हैं। अब दूर ठा रहे दोनों देखाएं। अब दोनों सुख से नीचे ठाड़ हुए। चला भैया चला कोई बात नहीं, हमारा तुम्हारा नाश्ता होगा। नाश्ता अब भोले बाबा के संग भोजन कीन जाए। भोजन के बाद किन तो नाश्ता तो अब दोनों परसैया काला दादारी सब खा के बताओ तो नाश्ता हुआ। अबे भोजन का तो नाश्ता करे। अब भाग करके हिमांचल महाराज के पास गए, कहने लगे महाराज गजब हो गया क्या। दो बच्चे आए भोजन सारा खा गए, पूरी बारात पड़ी है। भोले बाबा घबराए, इधर हिमांचल महाराज घबराए। पार्वती मैया के पास गए, बेटी अब तो इज्जत चली गई। पिताजी क्या बात है? दो ही बच्चे भोजन खाए गए। भोजन दो बजे खाए। अरे हमें घमंड हो गया था इतना भोजन में बनवाया जब बेकार चला जाएगा, लेकिन दो ही बच्चे खाए गए, सारी बारात पड़ी। मैया पार्वती कहाँ लगी पिताश्री ये माया भोलेनाथ की है, उनके शरण में जाओ वही ठीक करेंगे। आज महाराज हिमांचल का घमंड टूट गया और जाकर के भोलेनाथ के चरणों में मस्तक नमाया, कहने लगे प्रभु हमें क्षमा करो, हमको घमंड हो गया था, कितना भोजन मैंने बनवाया सब बर्बाद हो जाएगा। भोले बाबा मुस्कुराए, कहने लगे अब इनका घमंड चूर हो गया। कहने लगे जाओ महाराज अपना भंडार देखो जाकर। जो भंडार देखेगा तो भोजन जैसा का तैसा वैसे रखा भैया। इस प्रकार से आज घमंड चूर हुआ। धीरे धीरे आज भावरे और पैपुंजी का समय आ गया। अब जिस समय आज भोले बाबा मंडप के नीचे बुलाए गए और जो आदेश हुआ कि पार्वती को लाया जाए, पार्वती मैया आई लेकिन मड़वा के नीचे नहीं है, बाहर दूर ठाड़ी। क्यों क्यों? भोले बाबा कहने लगे भगवती आओ भवानी। मैया कहा लगी नहीं आऊंगी, हमारी एक शर्त है। कौन शर्त? पहले मेरी शर्त सुन लो। कहने लगे स्वामी एक बात कहूं। कहो। शादी हमारी और तुम्हारी है। ये तो कोई दूसरा बैठा था। दूसरा? पहले तुम्हारे जो सर पे चंद्रमा है इनको उतारो। अच्छा चंद्र देवता को उतारो। ठीक है। भोले बाबा ने चंद्रमा को उतार करके मंडप के नीचे घट में रख दिया। कहने लगे अब गंगा को उतारो। अच्छा गंगा मैया को उतारा, एक घट में रख दिया। देखो भैया मड़ाई के नीचे आज तो घट रखे जाए, या कम चंद्रमा है या कम गंगा मैया, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा सब काम हो रहा है। कोई घटन में यहाँ लड़की लड़कन से ने पैर लगवाए जाए, हमारे नहीं धरे दे, लेकिन नहीं, उन घटों में लड़की और लड़का का पैर नहीं लगवाना चाहिए। क्यों? उनमें चंद्र देवता हैं और गंगा मैया हैं। लेकिन यहाँ पर हम तुम नहीं जाने तो भैया लगवाए, लेकिन समझ जाओ उन घटों में पैर नहीं लगवाना चाहिए। गुरु जी हाँ एक बात का हम रखे नहीं गए तो ये कौन वाले हैं?
तुम लोग काहे ना रखेंगे ना? ये गान गद्दी वाले हैं। गद्दी वाले नहीं, हमारे बाराते नहीं मेरे। तो का बारा है? फिर बुद्धि में कहता ना। हाँ, बता दे का। बताओ तो। जाना नहीं हो तुम का? हम क्या मालूम? हमको तो मालूम नहीं रहा। वाह दादा। तो सही कहा थे, भगवत का जान नहीं। हाँ? आज मेरे भक्तों, मैया पार्वती कहने लगी गले में जो सर्प है इनको उतारो। तो भोले बाबा ने शेष जी को उतारा गले से और जा करके मंडप में यानी मड़वा में गूंथ मार दिया। हमको चौदह सोचता रहे, हम सोचा तुम चपरुआ वाले मड़वा छावे नहीं जाते। मंडप में गूंथ मार दिया। अब जब भोले बाबा के पास ना कोई गंगा मैया है, ना चंद्रमा है, ना कालिया नाग, कुछ नहीं बचा। तब मैया आज मंडप के नीचे आई। तब मैया मंडप के नीचे आई और सबसे पहले क्या होता भैया? पहले पहले अब तो बहुत पहले नहीं हो गया। तुम क्या काम मालूम कि तुम अब हवा नहीं तो हम देते हैं। अब पहले जयमाल होती है। जयमाल होता है। भोले बाबा मैया पार्वती का जयमाल हुआ। उसके बाद पैर पूजने का समय आता है। हमारा तो पहले घबरी हो गया। नहीं तो उल्टा काम दे रहे हैं। पहले तो भाषा करते। और जब पैर पूजती हमारी माताएं लोग तो बहुत बढ़िया गीत गाती हैं, लेकिन गीत का अर्थ समझो, क्योंकि गीत का वो अर्थ क्या है। देखो बड़ी बढ़िया माता लोग गीत गाती जब पैर पूजे जाते हैं। आज जब पैर पूजती है तो क्या कहती है कि एकाकी अरिया में जो बोयो बाबुल, दूसरी की अरिया में धान। बढ़िया गीत है। तो बढ़िया। लेकिन धान की पदवी किसको दी गई और ज्यों की पदवी किसको दी गई? एक की एरिया में ज्यों बोयो बाबुल, दूसरी की एरिया में धान। धान किसको